और स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक विचार बना अपनी ज़िंदगी, उस पर मेहनत करो। जिस तरीके से खून अपने शरीर के रग रग में बहता है, उसी प्रकार उस विचार को, अपने लक्ष्य को, अपने कार्य के प्रति समर्पित करो। यही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और उनके जन्म दिन के को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। माता भुवनेश्वरी देवी, पिता विश्वनाथ दत्त और गुरु रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। शुरुआत में क्या होता है, वो पाश्चात्य दर्शन, जब कॉलेज शिक्षा के समय थे तो उन्होंने पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन यानी वैदिक दर्शन का अध्ययन किया। उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर, हीगल, स्टुअर्ट मिल और ऐसे बड़े दार्शनिक लोगों को पढ़ा और उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में वो क्या होते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज से जुड़ते और जुड़ने के बाद उनको समझते और देवेंद्र नाथ टैगोर से पूछते कि आपने भगवान को देखा है। तब देवेंद्र नाथ टैगोर उसका कोई आंसर नहीं दे पाते। तब वो ब्रह्म समाज को छोड़ के 1886 में वो क्या करते हैं, रामकृष्ण परमहंस से पहले मुलाकात होती है और रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात होती है। तब वो वापस उनके अंदर लालसा थी कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं। तो वो दक्षिणेश्वर काली माता के मंदिर में जाते हैं और रामकृष्ण परमहंस से पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस आंसर देते हैं कि हाँ, मैंने भगवान को देखा है। जिस तरह तुम मेरे सामने खड़े हो, प्रत्यक्ष रूप से भगवान को मैंने वैसे ही देखा है जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो। खड़े ही नहीं बल्कि बातचीत भी मैंने भगवान से की है। और उदाहरण देते हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, उसको सांस लेने की कितनी साह होती है। अगर किसी व्यक्ति में इतनी लगन, इतनी लालसा और इतनी साह हो जाए तो भगवान को प्रत्यक्ष रूप से पा सकता है। ये पहली बात उन्होंने। फिर उनकी ये प्रतिभा, उनकी ये कौशल से रामकृष्ण की परमहंस से वो प्रभावित होते हैं और रामकृष्ण परमहंस को क्या मान लेते हैं, अपना गुरु मान लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उनकी मुलाकात होती है खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह से। खेतड़ी नरेश से मुलाकात होती है और पहली मुलाकात में अजीत सिंह पूछते हैं कि आप इतने ज्ञानी लोग हो, आप इतने ज्ञानी हो तो फिर आप मूर्ति पूजा में क्यों विश्वास करते हो। तब आंसर देते हैं, तब विवेकानंद आंसर देते हैं। उसके कक्ष में बैठे थे अजीत सिंह के और आंसर देते हुए कहते हैं कि आप कह रहे हो कि आप मूर्ति पूजा में क्यों विश्वास कर रहे हो, तो आपके कक्ष में जो रानी दुर्गावती की मूर्ति रखी गई है उसे क्यों रखा, उसे भी आप बाहर फेंक दो। तब अजीत सिंह जवाब देते हैं कि रानी दुर्गावती वीरता, साहस, समर्पण, त्याग की प्रतिमूर्ति थी, उसे हम आदर्श के रूप में मानते हैं। तब स्वामी विवेकानंद वापिस आंसर देते हैं और कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति और किसी भी मूर्ति के भौतिक रूप को जानने के बजाय उसके आंतरिक गुणों को जानना जरूरी होता है। अगर आंतरिक गुणों को जानेंगे तो वास्तव में सच्ची श्रद्धा उसके प्रति होती है। फिर 1891 के बाद 1893 में उनकी दूसरी बार मुलाकात होती है। तब स्वामी विवेकानंद का नाम वो क्या रख लेते हैं, नरेंद्र नाथ बचपन का नाम था और नाम रख लेते हैं विवेकानंद। और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उनका विश्व धर्म महासभा 11 सितंबर 1893 को, अब ये 11 सितंबर को क्यों हुई थी, 11 सितंबर को इसलिए हुई थी कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, उसको 400 वर्ष पूरे होने लगे थे। तब उसकी याद में क्या होता है, विश्व धर्म महासभा का सम्मेलन बुलाया जाता है। तब भारत की पूरे विश्व के महागुरुओं को बुलाया जाता है। तब भारत की ओर से शंकराचार्य के मठ से किसको भेजा जाता है, स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद वहाँ जाते हैं और उनका भाषण होता है और शुरुआती शब्द होते हैं कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। उन सबको सुनने के बाद पूरे जो विश्व के लोग बैठे थे वो आत्मीयता से पूर्ण संबोधित से वो मन मोह लेते हैं और पूरे जो मैदान में जहाँ भी बैठे थे पूरा तालियों से गिरगिराहट आवाज आने लगती है। तो फिर वो वहाँ से भाषण में ही उतना बहुत शानदार वो बोलते हैं। उनके भाषण की पहली कड़ी थी कि मुझे गर्व है इस देश पर कि मैं उस देश में जन्म लिया जिसने पूरे देश को सार्वभौम स्वीकृति और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। ये सहनशीलता और सार्वभौम स्वीकृति ही नहीं बल्कि उन्होंने बताया कि विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करना हम मानते हैं। और उन्होंने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा, सबसे बड़ी सेवा है। अपंग, अपाहिज और जो गरीब है उसकी सेवा करो, कोई मानवता की कोई सबसे बड़ी सेवा है। स्वामी विवेकानंद वहाँ पे कहते हैं। और उस भाषण को अमेरिका का एक समाचार पत्र था द न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखता है कि भारत जैसे देश में इतने ज्ञानी लोग हैं और यहाँ पर ईसाई मिशनरी, ईसाई प्रचारक भेजना मूर्खतापूर्ण कार्य है। और अमेरिका का एक और समाचार पत्र था, वो कहता है स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से क्या करता है, संबोधित
कोशिश करता है। और फिर ये समय बीतता जाता है और धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद की सनातन संस्कृति की जो पहचान मिली थी उनको फैलाने के लिए स्वामी विवेकानंद क्या करते हैं, वेदांत दर्शन के लिए क्या करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं अमेरिका में, वेदांत सोसाइटी। उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, स्वामी विवेकानंद अपने आदर्शों को, अपनी शिक्षा को क्या करते हैं, पूरे देश के रूप में रखते हैं। स्वामी विवेकानंद को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि पूरे जो भारत के जो सनातन संस्कृति के लोग थे वो सोच रहे कि इतना छोटा सा युवा ये क्या कर लेगा, तो उनको बहुत विरोध झेलना पड़ा। उनके पास पैसे की बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि संस्था बनाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी, आवश्यकता थी। शुरुआत में उन्होंने जब उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी देह हो जाती है 1886 में, तो एक आदेश जारी करते हैं कि जो मेरे 12 सन्यासी है उसमें स्वामी विवेकानंद भी शामिल थे। वो 11वीं वस्त्र दान करके स्वामी विवेकानंद शिष्य बन गए थे। तो उनका पहला काशीपुर में था उनका मठ, वहाँ पे क्या होता है, उनको खाली करवाना पड़ जाता है क्योंकि किराया नहीं दे पाए थे। फिर इस कारण वो रामकृष्ण परमहंस को कहते हैं कि आप हमारे लिए एक और नई संस्था बनाओ। तब वो रामकृष्ण परमहंस के कहने पर वो रामकृष्ण मठ की स्थापना करते हैं और उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है। तो और सबसे बड़ी बात, युवाओं आप जिंदगी में कुछ बेहतर करना है तो उनकी एक बात ही कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। पहले उपवास होगा, फिर विरोध होगा, फिर स्वीकृति मिलेगी। जैसे अपन कोई काम करेंगे, जैसे अपन RS IAS जिसकी भी तैयारी शुरू करेंगे, कोई काम करेंगे तो लोग क्या करेंगे, आलोचना निकालेंगे, कमजोरी बताएंगे। तो शुरुआत में उपवास मजाक उड़ाएंगे, धीरे धीरे अपन काम आगे बढ़ेगा तो लोग विरोध करेंगे, अंतिम में जाकर उसको स्वीकृति मिलेगी। सभी युवाओं से आज कह रहा हूँ, अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाओ और उसके ऊपर टारगेट को फोकस करके उसके ऊपर मेहनत करो निरंतर, और यही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और उन्होंने अंतिम में कहा था, वो कह रहे हैं कि आलस्य में सोए हुए पड़े मत रहो, अपने जिंदगी का एक मिशन बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ, उस पर काम करो। तो वो कहते हैं उठो जागो, जब तक आपका लक्ष्य आपके हाथ में न आ जाए। तो आज सब युवाओं से कहूँगा मैं कि अपने जिंदगी का एक लक्ष्य बनाओ, क्योंकि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। कहते हैं कि 84 योनियों में मानव का जन्म एक बार होता है। तो जिस मानव का जन्म अपने को सौभाग्य मिला है उसको अपनी जिंदगी में समाज, पूरे भारत के लिए कुछ ऐसा नाम पैदा कुछ करो कि पूरी दुनिया आपको याद करे।